एवरी मैन फिगर कहा गया गोएटे के फॉस्ट को, और हमने आपके सामने रखा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी कहा कि फॉस्ट का किरदार ह्यूमैनिटी इंडिविजुअलाइज्ड है। यानी अगर पूरी कायनात एक थिएटर बना दी जाए और खुदावंद करीम कहें कि कोई एक इंसान, कोई एक किरदार आए और पूरी इंसानियत का केस आकर प्रेजेंट करे कि पूरी इंसानियत ने कलेक्टिवली क्या किया, क्या खोया, तो वो एक किरदार जो पूरी इंसानियत की सही तर्जुमानी कर सकता है, वो बाकी क्रिटिक्स भी कहते हैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कि वो गोएटे का फॉस्ट होगा। इस वक्त हमारे साथ गोएटे मौजूद भी हैं और गोएटे और इकबाल के ऊपर कई पब्लिकेशंस म्यूचुअली जर्मन थिंकर्स ने भी की, पाकिस्तानी थिंकर्स ने भी की, क्योंकि गोएटे मशरकी जहनों से बहुत मुतासिर थे, हाफिज़ से बहुत मुतासिर थे, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो शायर मशरिक ठहरे वो मगरिब के गोएटे से यकीनन मुतासिर थे। और हमने आपको बताया स्ट्रे रिफ्लेक्शन में अल्लामा ने कहा कि मैंने देखा कि मेरी इमेजिनेशन कितनी नैरो है और तख़य्युल की खिड़की खुदावंद करीम ने गोएटे को कितनी बड़ी दी है। तो मैं गोएटे से टकरा के देखा कि बड़ा आदमी कौन होता है। अब दरियाफ्त ये करना है कि पूरी इंसानियत का केस या पूरी इंसानियत का रिप्रेजेंटेटिव एक किरदार, इंसान नहीं कहना चाहिए, वो फॉस्ट कैसे हो सकता है। यानी पूरी इंसानियत का एक किरदार अगर तर्जुमान बने तो वो फॉस्ट का किरदार कैसे हो सकता है। तो मैंने कुछ नुमायां बातें फॉस्ट के किरदार की इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके आगे रखता हूं, और वही कि फॉस्ट हमारा आइडियल कैसे बन सकता है या क्यों है। तो पहली बात तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की उसी बात से हम शुरू करेंगे जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि कसूरवार गरीबुद्दयार हूँ लेकिन गुनाहगार हूँ, लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते न कर सके आबाद। ये ग्रैंड थीम है जो गोएटे के किरदार में हमें नज़र आती है कि गोएटे का जो किरदार फॉस्ट है वो कोई बहुत नेक किरदार नहीं है, वो बहुत कोई प्यूरिटी एंड एथिक्स फॉलो करने वाला नहीं है। वो बहुत बड़ा स्कॉलर था, वो कई अलूम पढ़ता था, उसने कई अलूम पढ़े, लेकिन उससे कोई तस्कीन हासिल ना हुई क्योंकि वो जानता था कि इल्म अपनी आखिरत में जाके तजुर्बा नहीं बन पा रहा उसका। यानी इल्म बस उसके हाफिज़े में महफूज है, बस वो इल्म को जानने की हद तक जानता है। उसने बस चीज़ों के नाम रखे हैं, थियोलॉजी में इसके ये नाम है, बॉटनी में इन चीज़ों के ये नाम है, चीज़ों की कॉजेशंस के बाद ऐसे नताइज निकलते हैं। तो वो इस तजुर्बे से आगे बढ़ना चाहता था। उसके बाद जो अगली बड़ी बात उसने की कि वो जैसे खुदा नुमा बनना चाहता था, वो इंसानियत के तजुर्बे से आगे जाना चाहता था। वो जान के चीज़ों को थक चुका था, अब वो चीज़ों को लिव करना चाहता था, और लेकिन उसका लिविंग एक्सपीरियंस आम इंसानों वाला ना हो। इस हवाले से वो तंग आ चुका था जिस इंसानी तख़य्युल, इंसानी जहन, इंसानी जिस्म जिसमें वो मुक़य्यद था, और उससे आज़ाद होने के लिए फॉस्ट सुसाइड की भी कोशिश करता है, लेकिन वो मर नहीं पाता। ऐसे ही आपको सुसाइड एब्सर्ड होते नजर आती है सैमुअल बेकेट के थिएटर वेटिंग फॉर गोडो में, जहां पे दोनों किरदार ये डिस्कस करते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर की अहम थीम सुसाइड है कि अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म की वजह से आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जाएं, अगर आप इस कायनात की बेमानवियत की वजह से कुछ हासिल ना कर पाएं, तो आप सुसाइड करके यहाँ से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। लेकिन गोएटे का फॉस्ट जो है वो खुदकुशी कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। आखिरकार वो शैतान उसके आमने सामने आ जाता है और वो शैतान को अपनी रूह दे देता है, और शैतान से वो एक फॉस्टियन बार्गेन, एक मेटाफर भी हो गया, ये करता है कि तुम मेरी रूह ले लो और उसके बदले मुझे दुनिया में तमाम ख्वाहिशात जो मैं चाहूँ वो पूरी हो जाए, और मुझे ये तमाम मेरी रूहानी इक़दार ले लो, और मुझे दुनियावी वो उलूम जो मेरे तजुर्बा ज़िंदगी को, कॉन्शियस स्केल को बढ़ा दें, वो तुम मेरे हवाले कर दो। लेकिन शैतान उसे कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी रूह के बदले सब दे दूंगा, लेकिन फिर तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी कि जो भी मेरी दी हुई गिफ्ट के ऊपर अगर तुमने तस्कीन हासिल कर ली, अगर तुमने उसी को फाइनलिटी समझ लिया, तो फिर याद रखना तुम उसी लम्हे मर जाओगे और मैं तुम्हें जहन्नुम में ले जाऊंगा। यानी जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन उससे लज्जत हासिल करते हुए वहां पर रुकना नहीं है और अगली लज्जत की तरफ बढ़ना है। ये बहुत ही अहम बार्गेन है जो गोएटे के किरदार फॉस्ट ने कबूल की और अपनी रूह के हवाले की और कहा कि हाँ, अगर मैं कहीं भी रुकूं, किसी मुकाम को आखिरी मुकाम समझूं, किसी लज्जत को आखिरी लज्जत समझूं, किसी मोहब्बत को आखिरी मोहब्बत समझूं, तो मेरी रूह ले लेना, मुझे जहन्नुम में भेज देना। अब ये बात बहुत पसंद आई। ऐसे लगता है कि जो गोएटे का किरदार फॉस्ट है वो रेनेसांस का, वो निशात सानिया का आइडियल इंसान है, क्योंकि उससे पहले इंसान का इस कायनात में एक मुकाम था, खुदा ऊपर है, इंसान नीचे है, इंसान अशरफ है, इंसान चले मजहबी लोगों के मुताबिक वो खलीफा है, उसके इल्म की एक हदूद है,
आप कांट के बारे में जानते हैं, उसने तय किया कि भाई इंसान के इल्म की एक हदूद है। फॉस्ट इन सब चीज़ों को वापस करता है और वो आखिरत की गैर ज़रूरी अहमियत को कम करते हुए दुनिया को अहमियत देता है और कहता है मुझे जो लज्जत देनी है यहाँ पे दो, मुझे जो बड़ा तजुर्बा, वो सलामा वो हायर कॉन्शियसनेस की कैफियत मुझे इस ज़मीन में दो, मैंने आगे जाके क्या लेनी। और बड़ी प्यारी बात अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि जो दुनिया है ये आखिरत का दीबाचा है और शुक्र के तमाम असबाब दुनिया से पैदा होते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि गोएटे का जो फॉस्ट है वो आखिरकार किसी ना किसी एक तस्कीन पर, हालांकि वो हर लम्हे अर्ज ऑफ ट्रांसेंडेंटल रखता है, वो हर लम्हे खुद से आगे निकल रहा होता है, वो कनात नहीं कर रहा होता किसी भी मुकाम के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखिए कि उसको वो बात भी याद होती है कि मैं जहाँ पर रुक गया वहाँ पर मुझे जहन्नुम में ले जाया जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी और मेरी रूह तो पहले ही शैतान के पास है। वहाँ पर वो किसी मुकाम पर तस्कीन नहीं करता, लेकिन आखिरकार एक जगह पर जाके वो थक हार जाता है और उसको मौत के बाद जहन्नुम में ले जाया जा रहा होता है। तो आखिरकार द गॉड टॉक्स विद फॉस्ट और उसको कहते हैं कि इसको जन्नत में ले जाया जाए। ये मैं बिल्कुल समराइज्ड आपके सामने कहानी की सूरत में बयान कर रहा हूँ। वो इसलिए कि इसके गुनाह हमारी नेकियों से बेहतर है। इसको मेयारी गुनाह नसीब था और इसके गुनाह का सबसे बड़ा मेयार ये था, ये खुद से आगे जाना चाहता था, ये सफ़र को कुल समझना चाहता था, ये यहाँ पर बेचैन रहना चाहता था, ये यहाँ पर अपने जिगर को हर वक्त आग में रखना चाहता था, ये हर वक्त अपनी आंख को नया मंजर देना चाहता था, ये हर वक्त अपने कानों को नई आवाज़ देना चाहता था, इसकी इस अर्ज ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म की वजह से। और वो जो इसने हर लम्हे अपनी कॉन्शियसनेस को मुअत्तल नहीं रखा और एक नया कॉन्शियसनेस डिमांड किया, अब इसके गुनाह भी अफजल हैं और इसको जन्नत में, इसको पैराडाइज में ले जाया जाए। यहाँ से हम ये बात सीखते हैं कि कई नेकियां भी इंसानों को और पहले से पस्त कर देती हैं, जो उन्होंने सिर्फ मैकेनाइज्ड फॉर्म में कर रहे होते हैं कि फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ नेकी करनी है, फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ इबादत करनी है, और आपको एहसास होता है कि वो लिविंग एक्सपीरियंस नहीं है मज़हब उनका, लर्नड एक्सपीरियंस है, मैकेनाइज्ड एक्सपीरियंस है, रोबोटिक एक्सपीरियंस है। वो मज़हब के लिविंग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। और गोएटे के फॉस्ट ने वो सब कुछ गुनाह की तरफ जाकर भी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि वो हर लम्हे ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ बीइंग में रहा, जिसकी वजह से उसके वो गुनाह भी हमेशा उसकी परवाज़ बुलंदी की तरफ रखते थे। और फिर वो जो अलामा कहते हैं कि फ़ारिग तो ना बैठेगा महशर में जुनून मेरा, और जब ऐसी रूहें महशर में जाएंगी तो इनको कभी भी जहन्नुम इनका नसीब नहीं होगा।